शास्त्रों के आधार पर वर्ष में 4 नवरात्रि मानी गई हैं। इनमें से 2 नवरात्रि बड़े स्तर पर मनाई जाती हैं, जबकि 2 नवरात्रि गुप्त रूप से साधु संत साधकों और तपस्वियों के लिए होती हैं। प्रत्यक्ष रूप से मनाई जाने वाली नवरात्रियां गृहस्थ जीवन से जुड़ी होती हैं, जहां भक्त मां दुर्गा की आराधना सार्वजनिक रूप से करते हैं। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि होती हैं, वे दिखावे की नहीं बल्कि अंतर्मुखी साधना की होती हैं। गुप्त नवरात्रि में क्या साधना होती है, आइए हम आपको बताते हैं। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की नहीं बल्कि 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में की गई उपासना से व्यक्ति अपने जीवन के सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि गुप्त नवरात्रि को साधना और व्रत का पर्व कहा गया है। इसे गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है? 4 नवरात्रों में से 2 को प्रत्यक्ष नवरात्रा कहा गया है, क्योंकि इनमें गृहस्थ जन पूजन, व्रत और अनुष्ठान करते हैं। लेकिन जो 2 नवरात्र गुप्त नवरात्र कहलाते हैं, उनमें मुख्य रूप से साधक, सन्यासी, तांत्रिक और सिद्ध पुरुष मां भगवती की उपासना करते हैं। हालांकि चारों नवरात्रे देवी की कृपा दिलाने वाले होते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना का विशेष महत्व माना गया है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में मां दुर्गा के स्वरूप पूजे जाते हैं, जो सांसारिक जीवन से जुड़ी सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करते हैं। जबकि गुप्त नवरात्रि में ऐसी महाविद्याओं की साधना की जाती है जिनका संबंध तंत्र, शक्ति और सिद्धि से होता है। यही कारण है कि गुप्त नवरात्रि में साधना जितनी गोपनीय रखी जाए, फल उतना ही गहरा मिलता है। अब सवाल पैदा होता है कि आम व्यक्ति भी गुप्त नवरात्रि में साधना कर सकता है? अगर आम जन सच्चे मन से किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए गुप्त नवरात्रि में सरल साधना करना चाहे, तो वो ऐसा कर सकता है। शास्त्र यह नहीं कहते कि गुप्त नवरात्रि केवल तांत्रिकों के लिए है। बस ध्यान यह रखना है कि जटिल तंत्र साधनाएं गुरु मार्गदर्शन के बिना ना की जाएं। तंत्र साधना स्वभाव से ही गुप्त होती हैं, इसलिए गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना का विशेष महत्व रहता है। गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से तंत्र विद्या में रुचि रखने वाले साधकों द्वारा मनाई जाती है। इन दिनों में साधना के साथ साथ सिद्धियों की प्राप्ति भी की जाती है। इस व्रत को लेकर एक ऐतिहासिक मान्यता भी है कि प्राचीन काल में गुप्त नवरात्रि अधिक प्रचलित थे। युगों के परिवर्तन के साथ पहले चैत्र नवरात्र और बाद में शारदीय नवरात्र मुख्य रूप से प्रचलित हो गए। आज भी आषाढ़ और माघ मास में गुप्त नवरात्रि परंपरागत रूप से कुछ साधकों द्वारा मनाई जाती है। मां दुर्गा की 10 महाविद्याएं जिनकी गुप्त नवरात्रि में साधना की जाती है। इन 10 महाविद्याओं की पूजा और साधना से तंत्र सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। इनमें मां काली, मां तारा, मां त्रिपुर सुंदरी, मां भुवनेश्वरी, मां छिन्नमस्ता, मां त्रिपुर भैरवी, मां बगलामुखी, मां कमला, मां धूमावती और मां मातंगी शामिल हैं। हर महाविद्या जीवन की किसी न किसी समस्या का समाधान है। नवरात्रि के दौरान ऋतु परिवर्तन भी होते हैं। इस समय ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति बनती है, जिससे साधना और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसी कारण इन दिनों में की गई उपासना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। श्रृंगी ऋषि की कथा। गुप्त नवरात्रि के महत्व को समझने के लिए श्रृंगी ऋषि की कथा का एक उदाहरण है। एक बार एक दुखी महिला श्रृंगी ऋषि के पास पहुंची। उसने बताया कि उसके पति दुर्व्यसनों में फंसे हैं।
जिस कारण वह कोई व्रत या अनुष्ठान नहीं कर पा रही। तब ऋषि ने उसे गुप्त नवरात्रि में साधना करने का उपदेश दिया। ऋषि ने कहा कि गुप्त नवरात्रि की साधना स्त्री को सन्मार्ग पर ले जाती है और पारिवारिक जीवन में सुख और शांति लाती है। गुप्त नवरात्रि कोई उत्सव नहीं, यह आत्मा की साधना है। जो साधक गोपनीय भाव से मां शक्ति की उपासना करता है, उसके जीवन में परिवर्तन निश्चित होता है। तो दोस्तों, आपको गुप्त नवरात्रि का यह एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल सनातन टॉक्स को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।